गाइस, मैं अक्सर ये नोट करता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिस, दैट, दीज, दोज इनका बेसिक डिफरेंस भी नहीं मालूम। कई सारे स्टूडेंट्स तो इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ही या दैट, वो या वह के लिए कहां पर ही का यूज करें, कहां पर दैट का यूज करें। और कुछ इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये या यह के लिए कहां पर दिस का यूज करें और कहां पर इट का यूज। तो आइए आज के इस वीडियो में कुछ सिनेरियोस मैं आपके सामने रखता हूं और आपको गारंटी से कह सकता हूं ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा और कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स भी आपके सामने आएंगे। भले ही आप कितनी भी अच्छी इंग्लिश जानते हो, पर आपको हैरानी होगी कि ये बात आपको पहले से नहीं पता थी। तो आइए शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक लड़का खड़ा है जिसका नाम है पंकज, और आपको कहना है ये पंकज है, ये या यह है। बात तो एक ही है, ये पंकज है, ये यह पंकज है। इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? दिस इज पंकज। और अगर यही लड़का दूर खड़ा है और आप कहते हैं वो पंकज है, वो पंकज है या वह पंकज है, बात एक ही है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? दैट इज पंकज। तो अगर कोई पास है तो आप यूज करेंगे दिस, और अगर दूर है तो आप यूज करेंगे दैट। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर पंकज की जगह कोई किताब भी होती, कोई बुक भी होती, और हम कहते ये एक बुक है, तो यहां पर भी दिस का यूज करते, दिस इज अ बुक। और अगर यही बुक दूर होती और हमें कहना होता वो एक बुक है, यानी वो एक किताब है, तो हम कहते दैट इज अ बुक। अब मान लीजिए कि दो लड़के खड़े हैं, पंकज और आशीष। ये दोनों पास हैं, सामने ही हैं, तो आप कहेंगे ये पंकज और आशीष हैं, ये पंकज और आशीष हैं। यहां पर चूंकि ये एक से ज्यादा हैं, इसलिए ये या यह के लिए आप दिस का यूज नहीं करेंगे, आप यूज करेंगे दीज का। दीज आर पंकज एंड आशीष। और अगर यही दोनों दूर खड़े होंगे तो आप क्या यूज करेंगे? दोज। वे पंकज और आशीष हैं। वे कहूं चाहे वो कहूं, वे या वो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो कह रहा हूं उसका सेंस आपको समझना है। दोज आर पंकज एंड आशीष। तो कुल मिलाकर आपको ये बात क्लियर हो गई। अगर एक है और पास है तो दिस, अगर एक है और दूर है तो दैट, अगर एक से ज्यादा है और पास है तो दीज, और अगर एक से ज्यादा है और दूर हैं तो दोज। अब चाहे वो कोई लिविंग बीइंग हो जैसे पंकज या आशीष, और या फिर वो कोई नॉन लिविंग हो यानी कि निर्जीव जैसे कि बुक। तो ये तो है दिस, दैट, दीज, दोज का बेसिक सा डिफरेंस। हो सकता है आप में से बहुतों को पता भी हो। अब जरा थोड़ा सा एक लेवल ऊपर चलते हैं। आपके सामने पंकज खड़ा है, आपको कहना है ये पंकज है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया दिस इज पंकज। इस बात को कहने के और भी कोई तरीके हो सकते हैं, जरा सोचिए। बिल्कुल हो सकते हैं। यहां पर मैं कह सकता हूं ही इज पंकज। अब आप सोचेंगे कि ही का मतलब तो होता है वो या वह, तो यहां पर ये या यह के लिए ही का यूज कैसे हो सकता है? लेकिन यही तो इंग्लिश की क्वालिटी है। यहां पर भी आप ही का यूज कर सकते हैं। जैसे आप अपने घर में मान लीजिए अपने दोस्त को लेके आते हैं, उसका नाम पंकज है, और आप अपनी मम्मी या पापा से उसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो वहां पर आप कह सकते हैं दिस इज पंकज, या फिर आप कह सकते हैं ही इज पंकज। और यहां तक कि मैं आपको ये बता दूं कि आप यहां पर इट का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि इट का मतलब भी होता है ये या यह। इट इज पंकज। तो आपने पंकज के लिए तीनों तरीके से यूज किया, दिस इज पंकज, ही इज पंकज, या फिर इट इज पंकज। लेकिन अगर एक किताब की बात होती, जो किताब आपके पास है, आपको कहना है ये किताब है, तो यहां पर दिस इज अ बुक, ये तो आप कह ही सकते हैं। लेकिन यहां पर आप ही इज अ बुक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ही का यूज केवल लिविंग बीइंग के साथ होता है, नॉन लिविंग के साथ में नहीं होता है। दूसरी बात, यहां पर आप इट का यूज कर सकते हैं, इट इज अ बुक, क्योंकि इट का यूज लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ होता है। तो आप ये देख रहे हैं कि दिस का यूज भी लिविंग नॉन लिविंग दोनों के साथ हुआ, इट का यूज भी लिविंग नॉन लिविंग दोनों के साथ होगा, लेकिन ही का यूज लिविंग के साथ होगा, नॉन लिविंग के साथ नहीं होगा। अगर ये पंकज ना होकर के कोई लड़की होती तो ही नहीं बल्कि फिर क्या यूज होता? शी। अब मान लीजिए कि पंकज आपसे दूर खड़ा है और आपको कहना है वो पंकज है,
तो दैट इज पंकज, ये तो आप कह ही सकते हैं, और साथ ही साथ ही इज पंकज, ये भी आप कह सकते हैं। लेकिन दूर पे एक किताब रखी है, बुक रखी है, और आपको कहना है वो एक किताब है, तो दैट इज अ बुक, ये तो आप कह ही सकते हैं। लेकिन ही इज अ बुक आप नहीं कह सकते, ये बात ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अब आ जाइए, आशीष और पंकज दोनों आपके सामने खड़े हैं। मैंने आपसे कहा ये पंकज और आशीष हैं, इस बात को मैं कह सकता हूं दीज आर पंकज एंड आशीष। लेकिन एक बात और है जो इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी चाहिए कि यहां पर मैं दे का भी यूज कर सकता हूं, दे आर पंकज एंड आशीष। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि दे का यूज तो हम वो या वे के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप पंकज और आशीष को लेके अपने घर जाएंगे, अपने मम्मी पापा के सामने इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो वहां पर आप कह सकते हैं दीज आर पंकज एंड आशीष, या फिर आप कह सकते हैं दे आर पंकज एंड आशीष। अच्छा, अगर यहां पर पंकज और आशीष की जगह पर मैं दो बुक्स की बात कर लूं, दो बुक्स आपके सामने हैं और आपको कहना है ये किताबें हैं, तो आप कहते हैं दीज आर बुक्स। अब आप बताइए, क्या मैं कह सकता हूं दे आर बुक्स? क्या यहां पर दे का यूज हो सकता है? आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ये सोचते होंगे कि दे का यूज केवल लिविंग बीइंग के साथ होता है, यानी सजीव के साथ, निर्जीव के साथ नहीं होता है। लेकिन ये बात भी गलत है। आप यहां पर दे का यूज कर सकते हैं, आप कह सकते हैं दे आर बुक्स। आपको बड़ी हैरानी हो रही होगी कि नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन बिल्कुल है ऐसा। अगर आप किसी व्यक्ति के सामने दो किताबें रखी हुई हैं, आप वहां पर खड़े हैं और आपको कहना है कि ये किताबें हैं, तो आप कह सकते हैं दे आर बुक्स। आप दीज आर बुक्स भी कह सकते हैं और दे आर बुक्स भी कह सकते हैं, इस बात को आप नोट कर लीजिए। अच्छा, यही किताबें अगर दूर हैं और तब आपको कहना है कि वे किताबें हैं, वे किताबें हैं, या वो किताबें हैं, या वह किताबें हैं, बात बिल्कुल सेम है। आप वहां पर दोज का यूज करते हैं, दोज आर बुक्स। साथ ही साथ आप दे का भी यूज कर सकते हैं, दे आर बुक्स। मुझे उम्मीद है आपको ये डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कहां पर दिस, कहां पर दैट, कहां पर दीज, कहां पर दोस का यूज करें। इट और दिस दोनों में कोई फर्क नहीं है यूज के मामले में। आप चाहे नॉन लिविंग हो चाहे लिविंग हो, ये या यह के लिए दिस या इट दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। आपको यह भी पता चल गया कि दैट का यूज आप नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के लिए करते हैं, लेकिन ही का यूज आप नॉन लिविंग के लिए नहीं करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ताकि देश के छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक इन वीडियोस को पहुंचा सकें और उन्हें भी इंग्लिश में सक्षम बना सकें। और कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय।